हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 56 जिसका नाम है मर्ज इंटरवल्स। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक एरे जिसमें हमें पास की जाएंगे इंटरवल्स एक एरे के अंदर डालकर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें एक इंटरवल्स नाम का एरे पास किया गया है जिसके अंदर दो दो एलिमेंट्स के एरेज हैं जिसमें इंटरवल्स होंगे। तो यहाँ पर हमें जैसे जो हमारा पहला एग्जांपल है इसमें 1,3, 2,6, 8,10 एंड देन 15,18 ऐसे इंटरवल्स पास किए गए हैं। और हमें क्या करना है, हमें उन इंटरवल्स को मर्ज करना है और नया एरे आउटपुट करना है। तो मर्ज कैसे होंगे, जैसे कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1,3 एंड देन वापस से दिया हुआ है 2,6। तो अगर हम 1,3 और 2,6 को देखें तो जो 2 है 2,6 वाले एरे में वो 1,3 के अंदर आ रहा है, इसलिए जो ये वाला 2,6 वाला इंटरवल है और जो 1,3 वाला इंटरवल है ये एक ही इंटरवल है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मर्ज कर देंगे। तो जो हमारा सिंगल इंटरवल बनेगा वो बनेगा 1,6, फिर 8,10 एंड 15,18 है। यहाँ पर 8 और 8,10 तक जो नंबर्स हैं वो एक 8, 9, 10 नंबर्स हुए और फिर उसके बाद 15 से लेकर 18 तक नंबर्स हुए। लेकिन ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, मतलब जो हमारा सेकेंड वाला इंटरवल है और जो फर्स्ट वाला इंटरवल है उन दोनों में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है उस इंटरवल में जो एक दूसरे पे ओवरलैप करे। तो इसीलिए इन दोनों को हम मर्ज नहीं करेंगे और सिंपली इन दोनों को सेम टू सेम आउटपुट कर देंगे। वहीं पर अगर हम देखें इस दूसरे एग्जाम्पल को जहां पर हमें दिया हुआ है 1,4 एंड देन 4,5, तो इसमें अगर हम 1 to 4 नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 एंड देन फिर वापस लिखेंगे 4 से लेके 5 तक, तो देखिए इस वाले इंटरवल में भी जो हमारा 4,5 वाला इंटरवल है उसका जो एलिमेंट है वो 1,4 वाले एलिमेंट में आ रहा है जो कि 4 है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज करेंगे और हो जाएगा हमारा जो नया इंटरवल बनेगा वो बनेगा 1,5। तो इस तरीके से हमें जो हमारे इंटरवल्स दिए हुए हैं उन्हें मर्ज कर कर एक नया एरे आउटपुट करना है। तो देखते हैं हम उसे कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा और समझते हैं हम इस प्रॉब्लम को और आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि हम इसको कैसे अचीव करेंगे और सबसे पहले हमें बेसिकली करना क्या है। तो आइए थोड़ा सा एग्जांपल्स को देखते हैं। तो अगर हम इस वाले इंटरवल को लें 1,3 को, तो इसमें क्या होगा, नंबर्स 1 2 3 एंड देन जो हमारा सेकेंड इंटरवल है वो क्या है 2 से 6 तक है। तो 2 3 4 5 एंड 6 एंड देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंटरवल है वो 8 से 10 तक है और 15 से 18 तक है। तो हम सिंपली यहाँ पर इसको 8 से लेकर 10 तक नंबर हो जाएंगे हमारे। और जो हमारा नेक्स्ट इंटरवल है वो 15 से 18 है, तो मतलब वो यहाँ पर कहीं पे बिलोंग करेगा 15 से 18। अगर आप एक नंबर लाइन पे विजुअलाइज करें अगर हम इससे, तो देखिए यहाँ पर इस वाले इंटरवल में जो हमारे नंबर्स हैं, जो हमारा ये वाले जो दोनों इंटरवल है ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं क्योंकि 2 और 3 इस वाले इंटरवल में भी है और 2 और 3 इस वाले इंटरवल में भी है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इंटरवल को मर्ज कर सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल इंटरवल बन जाएगा वो बन जाएगा 1 to 6 एंड देन 8 से 10 तो है ही सी एंड देन 15 से 18 तक। वहीं पर अगर हम सेकेंड वाले एग्जांपल को देखें जिसमें हमें 1,4 से 4,5 दिया हुआ है, तो अगर हम इन नंबर्स को लिखेंगे तो 1 2 3 4 एंड देन अगेन हमारा जो नेक्स्ट इंटरवल है वो 4 से स्टार्ट हो रहा है और 4,5। तो अगर हम इन दोनों इंटरवल्स को देखें तो ये भी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इसीलिए हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे और जो हमारा फाइनल इंटरवल बन जाएगा वो बन जाएगा 1,5 वाला। ठीक है, 1 से लेके 5 तक। तो इस तरीके से हमें हमारे जो इंटरवल्स है वो मर्ज करने हैं। लेकिन इसमें जो ये इंटरवल्स दिए हुए हैं ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। इस वाले एग्जाम्पल में तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में इन्होंने दे रखे, बट उन्होंने कहीं पर भी लिख नहीं रखा है कि जो इंटरवल्स होंगे वो सॉर्टेड ऑर्डर में देंगे। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कैसे अचीव करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा एग्जांपल लिया है थोड़ा सा, जिससे हम इसको अच्छे से विजुअलाइज कर पाए। और हमने ड्रॉ करी है एक नंबर लाइन यहाँ पर, जिसमें क्योंकि हमारा जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है इस पूरे इंटरवल, इस पूरे एरे का, वो है 18 इस वाले इंटरवल में। तो हमने 18 तक हमारी नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है, 1 से लेके 18 तक। तो अगर हम जो हमारे इंटरवल है उनको हमारी नंबर लाइन पर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारा पहला इंटरवल 1,3 है, मीन्स हम 1 से लेके 3 तक हमारा एक इंटरवल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा 2,6 से, मीन्स 2 से लेके 6 तक एक इंटरवल बन रहा है। फिर हमारा 8,10 है, तो 8 से लेकर 10 तक हमारा एक इंटरवल बन रहा है। देन 8,9, देन अगेन 8 से लेके 9 तक एक इंटरवल बनेगा हमारा। फिर 9,11, तो 9 से लेकर 11 तक एक इंटरवल बनेगा। एंड देन 15 से लेके 18 तक एक इंटरवल बनेगा। देन अगेन 2,4 है, मीन्स यहाँ पर 2 से लेकर 4 तक एक इंटरवल बनेगा, ये वाला 2 से लेके 4 तक। एंड देन 16,17 है, तो 16 से लेके 70 तक एक इंटरवल बनेगा। तो अगर हम इन सारे इंटरवल्स को कंबाइन करने की कोशिश करें तो हमारा जो एक इंटरवल बन रहा है वो ये बन रहा है 1,6। नेक्स्ट हमारा इंटरवल बन रहा है यहाँ पर 8,11, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इंटरवल बन रहा है हमारा 15,18। और अगर हम हमारी इस अप्रोच को देखें तो हमने हमारी नंबर लाइन पे ड्रॉ करें नंबर्स और इस तरीके से करें कि जो आपस में मर्ज हो रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच कि हम इसे कोड में कैसे चेक करेंगे और हमारे
ओवरलैपिंग इंटरवल्स को कैसे फाइंड करेंगे और फिर उनको मर्ज कैसे करेंगे। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम एक हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच अभी देख रहे हैं। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या करेंगे, हम इस वाले इंटरवल को उठाएंगे और इसमें हम देखेंगे इस इंटरवल का लास्ट वाला एलिमेंट और देखेंगे कि क्या हमारे पूरे एरे में कहीं पर भी ऐसा इंटरवल है जिसका फर्स्ट एलिमेंट मीन्स, मान लीजिए ये वाला इंटरवल अगर हम लेते हैं, अगर इसको हम इसके साथ चेक करते हैं तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या वो हमारे करंट एलिमेंट के लास्ट इंडेक्स करंट एलिमेंट के लास्ट वाले एलिमेंट से छोटा है। जैसे कि यहाँ पर 2 हमारा 3 से छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली लिख देंगे 1,6 हमारे पहले एलिमेंट, पहले वाले का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड वाले का लास्ट एलिमेंट। तो हमारा एक इंटरवल बन गया 1,6। फिर हम इसको फिर से चेक करते जाएंगे कि अगर इसको कोई सा भी ऐसा एलिमेंट मिला जो बड़ा है, तो जैसे कि 2 है ना, अब 2 हमारा इस वाले इंटरवल में आ रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका लास्ट एलिमेंट देखेंगे, लेकिन इसका लास्ट एलिमेंट हमारे करंट वाले लास्ट एलिमेंट से छोटा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे ही नहीं और ये हमारे इंटरवल में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हमारा एक इंटरवल ये बन जाएगा। फिर हम ये वाला एलिमेंट चेक हो गया, अब इस वाले एलिमेंट को उठाएंगे और पूरे एरे में चेक करेंगे। सेम इस वाले एलिमेंट को उठाएंगे और फिर सब एलिमेंट्स के साथ चेक करेंगे और एक नया इंटरवल बनाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम करने जाएंगे तो हमें एरे को 2 बार इटरेट करना पड़ेगा, मीन्स नेस्टेड लूप में 2 बार इटरेट करना पड़ेगा। तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो O ऑफ n² बन जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी कंडीशंस भी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हमें फाइंड करनी पड़ेगी एक ऑप्टिमल अप्रोच। तो अब देखते हैं हम ऑप्टिमल अप्रोच। तो अब हम देखते हैं हमारी ऑप्टिमल अप्रोच को। अब ऑप्टिमल अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं कि हम क्योंकि हमने देखिए नंबर लाइन पे ड्रॉ करा है, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में हमने ड्रॉ करा है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इस वाले एरे को जो हमें इंटरवल वाला एरे दिया हुआ है इसको इसके फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इस वाले एरे को सॉर्ट करेंगे तो ये हमारा एरे बन जाएगा 1,3 वाला एक इंटरवल हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद इसमें हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे हमें सॉर्ट करना है, तो हमारा 2,4 एक बन जाएगा, देन 2,6 एक बन जाएगा। उसके बाद हमारा आ रहा है इसके अंदर 8 वाला, तो 8,9 हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर 8,10 लिख देते हैं। ये दोनों आपस में इधर उधर भी हो सकते हैं हम, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे ही सॉर्ट कर रहे हैं, न कि सेकंड एलिमेंट के बेसिस। तो 8,9 एक हो गया। उसके बाद होगा हमारा 9,11 एंड देन हमारा होगा 15,18 एंड देन हमारा होगा 16,17। तो इस तरीके से जो हमारा ये वाला एरे हमें दिया हुआ था इसको हमने, तो देखिए हम क्लियरली इसको देख पाए, इसलिए मैंने जो हमारा सॉर्टेड वाला इंटरवल एरे है उसे यहाँ पर अच्छे से लिख लिया है। अब हम इसको हमारा जो नेक्स्ट जो ऑप्टिमल एल्गोरिदम है उससे गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि हम इसमें जो इंटरवल्स दिए हुए हैं उन्हें मर्ज कैसे करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर हमारे एलिमेंट जो फॉर एग्जांपल हम इस वाले को उठाते हैं और इस वाले को देखते हैं, अब हम देखते हैं कि क्या ये दोनों मर्जेबल है आपस में, क्या हम इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। इस वाले इंटरवल का लास्ट वाला एलिमेंट देखें और इस वाले इंटरवल का फर्स्ट वाला एलिमेंट देखें, तो जो हमारा 3 है वो 2 से बड़ा है। इट मीन्स ये वाला जो इंटरवल है ये इसके अंदर आ जाना चाहिए। हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट लिख देंगे और इस वाले एलिमेंट का और इस वाले एलिमेंट में से इस वाले एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट से जो भी बड़ा है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, एक इंटरवल बन जाएगा हमारा 1,4। अब हमारा जो करंट एक एलिमेंट बन गया है 1,4 और हमारे पास अब इतने एलिमेंट्स बचे हुए। अब हम इस वाले एलिमेंट के साथ इसको चेक करेंगे जो हमारा करंट है उससे, तो यहाँ पर फिर से हमारा 2 4 से छोटा है, इसलिए ये वाला इंटरवल भी हमारा इसके अंदर आना चाहिए। तो अभी जो हमारा नया इंटरवल बन जाएगा वो बन जाएगा, हम क्या करेंगे, इस वाले का लास्ट एलिमेंट और इस वाले के लास्ट एलिमेंट से जो भी बड़ा है उसको लास्ट में लिख देंगे और फर्स्ट तो यही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 1,6 एक नया इंटरवल बन जाएगा हमारा। अब हमारा इतना एरे बचा है पूरा, ठीक है। अब हम फिर से देखेंगे 8,9 को, तो 8 हमारे क्या 6 से छोटा है, नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक नया इंटरवल पुश करेंगे हमारे एरे में। तो अभी हमारा जो नया इंटरवल बनेगा वो बनेगा 8,9। अब हम 8,9 से 8,10 को चेक करेंगे, तो यहाँ पर 8 हमारा 9 से छोटा है, इसीलिए हम इन दोनों को फिर से मर्ज करेंगे और 9 और 10 में से जो भी बड़ा है उसको हम लास्ट में लिख देंगे। तो अभी 10 बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 8,10 का हमारा एक नया इंटरवल बन जाएगा। तो अभी हमारा जो इंटरवल वाला एरे है, हमें एक नया एरे मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें हम मर्ज्ड इंटरवल्स को ऐड करेंगे। तो अभी जो हमारा करंट एरे है वो 1,6 और 8,10 के साथ है। फिर हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमें मिलेगा एक और इंटरवल जो होगा 9,11। अगर हम देखेंगे 9 को, तो 9 हमारे 10 से छोटा है, इसीलिए ये वाला इंटरवल भी इसके अंदर आना चाहिए। तो हम फिर से इन दोनों को मर्ज कर देंगे इस लास्ट वाले एलिमेंट के बेसिस पे। लास्ट वाला एलिमेंट 9,11 का बड़ा है, इसीलिए हम यहाँ पर जो हमारा नया इंटरवल बनेगा इसको हम रिप्लेस करेंगे अब 1,6। तो एक इंटरवल हो जाएगा हमारा 8,11। तो अभी तक का हमारा करंट एरे इतना है। अब हम फिर से इस वाले इंटरवल को चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमें 15,18 दिख रहा है, लेकिन 15 11 से बड़ा है, इसीलिए हम
इसको डायरेक्टली पुश कर देंगे हमारे इंटरवल वाला एरे में। तो हमारा अब जो इंटरवल वाला एरे है, जो मर्ज्ड इंटरवल वाला एरे है, उसका लास्ट एलिमेंट हो गया 15,18। ठीक है, अब हम 15,18 और 16,17 को कंपेयर करेंगे। 16 हमारे 18 से छोटा है, इसलिए ये वाला इंटरवल भी इसके अंदर आना चाहिए, इसलिए इन दोनों को हम कर देंगे मर्ज। तो अभी जो हमारा करंट जो नया एरे बनेगा वो बनेगा 1,6 के साथ एक, फिर 8,11 एक इंटरवल होगा उसके अंदर, और एक इंटरवल होगा उसमें 15,18 के साथ। तो इस तरीके से हम हमारे इंटरवल्स को जो हमें एक इंटरवल वाला एरे दिया जाएगा उसको पहले तो हम सॉर्ट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पर, फिर उसके बाद हम जो हमारा प्रीवियस एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट है और करंट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट है उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर जो करंट एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रीवियस है, ये हमारा करंट है, तो करंट वाले के फर्स्ट वाले एलिमेंट को हम प्रीवियस वाले के लास्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर करंट वाले का फर्स्ट वाला एलिमेंट छोटा है तो हम उन दोनों को कर देंगे मर्ज ऑन द बेसिस ऑफ उन दोनों के लास्ट एलिमेंट के, जो भी बड़ा होगा वो हम सेकेंड इंडेक्स पे लिख देंगे। सिमिलरली हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और हम एक अरे मेंटेन करेंगे। तो जब भी अब जो हमारा प्रीवियस एलिमेंट बनेगा वो बनेगा जो हमारे अरे के अंदर लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कोड में लिखते हैं और फिर देखते हैं। तो ये लिखते हैं, इसके कोड को हम हमारे लीड कोड पे सबमिट करके देखेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक फंक्शन मर्ज, जिसके अंदर हमें पास किया जाएगा एक 2D अरे, और हमें एक 2D अरे रिटर्न करना है जो कि होगा हमारे मर्ज इंटरवल्स वाला अरे। अब हमने जो सबसे पहली स्टेप डिसाइड करी थी, अभी हमने जब इसको गो थ्रू किया था हमारे एल्गोरिदम को, तो हमें करना है हमारे जो एरे दिया है उसे सॉर्टेड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे इंटरवल्स वाले एरे को सॉर्टेड करना है। तो हम उसको सिर्फ नाम देते हैं कौन नम्स, और इस इंटरवल्स वाले एरे को सॉर्ट कर लेंगे हमारी एरे डॉट सॉर्ट वाली मेथड से। तो हम करेंगे इंटरवल्स डॉट सॉर्ट, इसके अंदर हमारे दो पैरामीटर्स होते हैं, a, b। अगर हमें कुछ असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हम a- b करते हैं, अदरवाइज हमारा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके ला के दे। तो क्योंकि हमें फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट करने हैं तो हम लिखेंगे a(0 - b(0), क्योंकि ये हमारा कंपेरिजन हमें इसमें पास करना होता है। तो ये हमारे जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा। जैसे कि यहाँ पर हमें 1,3 और 2,6 दिया हुआ है, तो ये 1 और 2 को कंपेयर करके फिर हमारे एरे को सॉर्ट करेगा। ठीक है, अब हमें एक नया एरे रिटर्न करना है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना देते हैं कॉन्स्ट मर्ज्ड, उसको अभी हम खाली एरे दे देते हैं, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो नम्स वाला एरे जो सॉर्टेड एरे होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट इसमें डाल देते हैं। मतलब अगर यहाँ पर हमारा जो सॉर्टेड एरे वो ये ऐसा बन रहा है, तो हम क्या करेंगे 1,3 को हमारे जो नया एरे हमने बनाया है उसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर किया है नम सेट 0। अब दूसरा हमारा टास्क है, हमें एरे को इटरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे नम्स वाले एरे को इटरेट करेंगे। इटरेट करने के लिए हमने, क्योंकि हमारा पहला एलिमेंट तो ऑलरेडी हमारे मर्ज्ड वाले एरे में डाल दिया है और हमें कंपेरिजन प्रीवियस वाले एलिमेंट से करना है करंट वाले एलिमेंट का, तो हम क्या करेंगे, इस वाले लूप को चलाएंगे वनथ इंडेक्स से। मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2,6 से। तो हम इसको बोलेंगे लेट i इक्वल्स टू 1 से चलाओ i लेस देन नम्स डॉट लेंथ तक, और कर देंगे हम i को प्लस। अब हम क्या करेंगे, तो अभी हमने जो फॉर लूप बनाया है उससे हम इटरेट कर रहे हैं इस वाले एरे को। तो अभी हमारा i यहाँ पर रहेगा, और हमारा जो मर्ज वाला एरे है, ठीक है, मर्ज वाला एरे उसके अंदर अभी रहेगा 1,3 उसके फर्स्ट इंडेक्स पे। ठीक है, अभी हमारा मर्ज वाला एरे सिर्फ इतना है, और हमें हमेशा मर्ज वाला एरे है उसके लास्ट इंटरवल से कंपेयर करना है करंट वाले इंटरवल का फर्स्ट एलिमेंट का, ये वाला एलिमेंट मतलब इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट। तो अभी हमारे मर्ज वाले इंटरवल में 1,3 है, और करंट पर हमारा i के ऊपर हम 2,4 पर है। तो हम क्या करेंगे, 2 और इस वाले 3 को कंपेयर करेंगे। अगर हमारा 2 3 वाले से छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, इसका लास्ट इंडेक्स देखेंगे और इसका लास्ट इंडेक्स देखेंगे, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसको यहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा 4 बड़ा है और 2 हमारा 3 से छोटा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अब हमारा जो मर्ज वाला एरे बन जाएगा उसको हम चेंज करेंगे, और उसका जो लास्ट एलिमेंट है, अभी लास्ट एलिमेंट उसका एक ही है, एक ही एलिमेंट है उसमें, तो लास्ट एलिमेंट भी यही है, फर्स्ट भी यही है। तो हम 1, यहाँ पर 4 कर देंगे इंस्टेड ऑफ 1,3। तो इतनी कंडीशन अभी हम कोड में लिख लेते हैं, फिर उसको और आगे आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि अभी हमने देखा, हमें लगानी है यहाँ पर एक कंडीशन, तो हम सिंपली यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे लास्ट एलिमेंट है मर्ज वाले एरे का, उसका इंडेक्स निकालने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर लास्ट इंडेक्स लिख देंगे, कॉन्स्ट लास्ट इंडेक्स और मर्ज्ड डॉट लेंथ -1। तो मर्ज डॉट लेंथ -1 होगा, जो भी होगा वो मर्ज वाले एरे का लास्ट इंडेक्स होगा। ठीक है, क्योंकि हमें उसका लास्ट एलिमेंट चाहिएगा। इसको हम इस लूप के अंदर ही लिख लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा हमारे मर्ज वाले एरे को चेंज करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कोड थोड़ा क्लीन दिखेगा और हमें समझने में आसानी होगी कि हमने आखिर कोड क्या करा है। तो हम यहाँ पर मर्ज डॉट लेंथ -1 करेंगे और हमारा लास्ट इंडेक्स आ जाएगा। अब हमें इसका लास्ट एलिमेंट निकालना है, क्योंकि
अभी हमारा मर्ज वाले एरे का लास्ट एलिमेंट नम सेट 0 ही है, लेकिन आगे जब ये बढ़ेगा तो इसका लास्ट एलिमेंट जो भी होगा वही चाहिए हमें, सिर्फ उसको ही कंपेयर करना है। जो उसके पहले इंसर्ट हो गए हैं उनको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर सिंपली एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे लास्ट एलिमेंट, और उसके अंदर हम असाइन कर देंगे हमारा मर्ज वाले एरे का जो भी लास्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट होगा, ठीक है। और उसका हमें सेकेंड वाला एलिमेंट चाहिए, तो हम उसमें लिख देंगे 1, क्योंकि देखिए अभी हमें हमारे मर्ज वाले एरे का सिर्फ 3 को कंपेयर करना है हमारे करंट वाले 2 से। तो इसीलिए हमने क्या करा है, मर्ज एट लास्ट इंडेक्स। तो ये इसका 0th एलिमेंट है, ये इसका 1th एलिमेंट है, और ये टोटल है ये इसका लास्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट है। तो हमें इसके 1th एलिमेंट को और इसके 0th एलिमेंट को चेक करना है। के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट में तो ये 3 को डाल दिया है, ठीक है। 3 हमारा लास्ट एलिमेंट कांस्टेंट के अंदर आ गया है। अब हमें सिंपली एक कंडीशन चेक करनी है कि हमारा नम सेट i, 0, ठीक है, अगर वो लेस देन इक्वल्स टू है हमारे लास्ट वाले एलिमेंट से, कि अभी इस कंडीशन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि नम सेट i, 0, ठीक है। अभी हमारा i यहाँ पर है, तो नम सेट i तो ये हो गया 2, 4, ठीक है, और इसका 0th एलिमेंट हो गया 2। तो अभी हमने नम सेट i, 0, 2 और लास्ट एलिमेंट के अंदर हमारा 3 है। तो हम चेक करेंगे क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू है हमारे 3 के। अगर ऐसा है तो हम आगे की कंडीशंस लिखेंगे, हम दोनों को मर्ज करेंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा मर्ज वाला एरे है उसके अंदर ऑलरेडी नम सेट 0 असाइन है, मतलब उसके अंदर 1, 3 हमने पहले से डाल रखा है, ठीक है। अब हमें 3 को रिप्लेस करना है अगर ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मर्ज एट लास्ट इंडेक्स, इसका जो भी लास्ट इंडेक्स पे एलिमेंट होगा, तो अभी लास्ट इंडेक्स पे तो 1, 3 है ना अभी के लिए, लास्ट इंडेक्स 1, मतलब उसका जो लास्ट एलिमेंट है वो, उसको हमें रिप्लेस करना है नम सेट i, 1 से, ठीक है। लेकिन अगर नम सेट i, 1 या फिर मर्ज एरे का जो लास्ट इंडेक्स 1 जो भी उसमें से बड़ा है वो हमें मर्ज एट लास्ट इंडेक्स 1 पे असाइन करना है। तो हम सिंपली यहाँ पर चेक करेंगे कि नम सेट i, 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू है हमारे लास्ट एलिमेंट से। तो हम सिंपली हमारे नम सेट i, 1 को असाइन कर देंगे, एल्स हम लास्ट एलिमेंट को ही रहे। तो ये हमारी कंडीशन हमने यहाँ पर लिख ली है। और अदरवाइज एल्स में अगर ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं ना, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे मर्ज वाले एरे में पुश कर देंगे नम सेट i को। तो जो ith इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा को हम मर्ज वाले एरे में पुश कर देंगे, और सिंपली लास्ट में हमारा जो मर्ज वाला एरे बनेगा उसे हम यहाँ से रिटर्न कर दें, रिटर्न मर्ज। अब रन करते हैं इसको। अब हम तो देखिए हमारे जो दोनों केसेस है वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। सबमिट करके देखते हैं, तो हमारे सारे केसेस इसमें एक्सेप्ट हो गए हैं और हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।